फैंटास्टिक, मस्त, माइंड ब्लास्टिंग, बहुत बढ़िया। आपकी याद आ रही है। अबे मैं तो यही हूँ, मैं तो ही निकल लिया दुनिया से, यही हूँ मैं। आज के दिन प्लीज डिस्कस नहीं करना। क्यों भाई, आज के दिन क्यों डिस्कस ना करूं? हम्म? आज के दिन क्यों डिस्कस ना करूं? नहीं कर पाया काम। ओके। एक बच्चा बोल रहा है करना। भागम भाग राम बाग पैलेस, क्या लिख रहा है? प्लीज डिस्कस कीजिए। नो 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 नो। कोई बच्चा बोल रहा है डिस्कस कीजिए, कोई बोल रहा है नहीं कीजिए। एंग्जाइटी से परेशान हूँ। आज शादी है घर में, नींद आ रही है। देखो भाई, शादियां हो रही है, नींद हो रहा है, सब तो नॉर्मल बात है बेटा। दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई अच्छाई बुराई वाली बात नहीं। हाँ, फैमिली है, परिवार साथ में रहते हो, तो परिवार के फंक्शन में शामिल होना ही पड़ेगा। गोलियां चल रही है? बाप रे बाप, क्या बात कर रहा है रे? कहाँ गोली चल रहा है? कश्मीर में? तो स्टडी करनी है या नहीं? अरे पगले, स्टडी क्यों नहीं करनी है? भैया हो कुछ भी जाए, पढ़ाई तो करनी है ना? कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। सबसे ज्यादा नेचुरल तो पढ़ाई करना है। बोल। हाँ, जिस तरह सांस लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है बेटा। हम्म? बोलो। तुम जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हो, है ना, वैसे वैसे दिमाग डेवलप होता जाता है। समाज में तुम्हारी स्थिति बेहतर होती जाती है, तुम्हारी सोच बेहतर होती जाती है ना? ट्रिप कब होगी? कहाँ की ट्रिप करवानी है भाई? वॉइस बिट लो। यहाँ एटम बम गिरा है। कहाँ एटम बम गिरा है भाई? टीवी में देखा नहीं मैं, टीवी यार। मैं तो न्यूज देखता ही नहीं यार, इससे पता ही नहीं मुझे। चलो पढ़ाई करते हैं। चल बच्चा, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे बताओ? मुझे याद नहीं, जल्दी बताओ। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? टॉपिक का नाम बताओ। देखो एक लिखा है 6:30 तक, नालायक। अच्छा, सुपर पोजिशन हो गया था, हाँ ठीक है। सुपर पोजिशन हो गया था, फेजर डायग्राम हो गया था, ओके ठीक। इसका मतलब टॉपिक खत्म हो गया वो वाला, है ना बेटा? अब चलो आए जाए डैम्पिंग। ठीक है बेटा, अब देखा जाए डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, है ना बेटा? देख बच्चा, अब लोग पढ़ेंगे डैम्पिंग इन ऑसिलेशन, है ना बेटा? डैम्पिंग इन ऑसिलेशन, इसकी बात की जाए। ठीक है बच्चा, देखो डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना बेटा? डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना? ठीक है, या कहो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अभी, है ना? हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ डैम्पिंग, है ना बेटा? डैम्पिंग के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक का रियल बिहेवियर, है ना बच्चा? ठीक है, डैम्पिंग का रियल बिहेवियर, है ना बेटा? तो देख बच्चा,
देख बच्चा, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा? तो देख बेटा, एज्यूम कर कि एक पेंडुलम है ना बेटा, ये ओसिलेट कर रहा है ना बेटा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है बेटा, बताओ ये जाता है ऐसे, यू 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 बोलो, क्या क्या होता है, धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड घटते 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 फाइनली ये रुक जाता है ना बेटा, है ना। इमेजिन करो, एक स्प्रिंग है ना बेटा, स्प्रिंग से अगर कोई मास लटका दो और इस मास को ओसिलेट कराओ, है ना बेटा, तो प्रैक्टिकली क्या होता है बताओ? यूं गया, यूं गया, फिर यूं, है ना। हर ओसिलेशन में क्या होता है बेटा, हर ओसिलेशन के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एम्पलीट्यूड घटते जाता है और घटते 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 फाइनली ये ओसिलेशन बंद हो जाता है। बोलो बच्चा, होता ना ऐसे? बोलो, है कि नहीं? तो यही जो हमारा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है बच्चा, यही हमारा क्या है, डैम्पिंग, है ना बेटा। तो डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग क्या है बच्चा? तो कहेगा कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, लगातार एनर्जी का लॉस होना, है ना बेटा। अब बताओ, लगातार एनर्जी का लॉस होना तो क्या होगा, ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता जाएगा ना बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, ओसिलेशन एम्पलीट्यूड, ओसिलेशन एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना बेटा। ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना बेटा, ये गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। एंड फाइनली ओसिलेशन डाइज अप, है ना बेटा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे ओसिलेशन खत्म हो जाएगा, है ना बेटा। तो देख, ओसिलेशन जो हमारा है, ओसिलेशन जो हमारा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बेटा, है ना। किसकी वजह से? तो कहोगे लगातार एनर्जी के लॉस होने से, है ना बेटा। और ये लगातार एनर्जी का लॉस होना इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है, नहीं? सोचो तो, इसका कोई एक ही रूल थोड़ी है बेटा। इसमें ओसिलेशन हमारा अनोखों तरह का हो सकता है, अनंत तरीकों का हो सकता है ना। जिसमें से हम एक स्पेशल केस लेंगे बेटा, है ना। हम किसकी बात करेंगे? हम लोग कहेंगे बेटा, वी विल डिस्कस, है ना बेटा। हम लोग क्या करेंगे बताओ, डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम हर तरह के ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना बच्चा। सिंपल हार्मोनिक विथ ए डैम्पिंग, विथ ए डैम्पिंग फोर्स, है ना बेटा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वी वेक्टर, है ना बेटा। क्या मानोगे, जस्ट लाइक रेजिस्टिव फोर्स, है ना बेटा। ये क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, विरोध करने वाला फोर्स, एयर रेजिस्टेंस के जैसा, ठीक है बेटा। जहां पे बी को क्या कहा जाता है बच्चा, बी को कहा जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना बेटा, डैम्पिंग कांस्टेंट, या कहा जाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। समझा बात को, डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है बच्चा, नोट करो। डैम्पिंग का मीनिंग क्या होता है? डैम्प का मतलब होता है बेटा ओसिलेशन को दबाना, है ना, समझा। ये बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब तक खत्म होगा? 2022 के जेई मेन से पहले खत्म हो जाएगा। 2022 के जेई मेन से पहले खत्म हो जाएगा। देखो लिखो युवान सिंह, फरवरी तक। देख बेटा, सिलेबस कहीं भी खत्म करने की बात मत सोचो, सिलेबस हमेशा कंप्लीट करने का सोचो, सिलेबस खत्म नहीं होता, पगले। हाँ,
डायग्राम में ब्लैक लाइंस क्या हैं, वो दिखा रहा है बच्चा कि धीरे धीरे ओसिलेशन घटता जा रहा है। इज दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ एसएचएम? यस बच्चा, एसएचएम का ये आखिरी टॉपिक है। सुंदरम, बोलिए भाई सुंदरम। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, इस चैप्टर का जेई में वेटेज कितना है? इस चैप्टर का जेई में वेटेज यस सर। मीन्स अगर मान लो पूरे जेई का मेन 2 किलोग्राम का होगा लगभग, है ना, तो इसका वेटेज 10-12 ग्राम का मान सकते हो। अच्छा, तो सर मतलब हर साल एक से दो क्वेश्चन आते होंगे? एक मिनट, तुम किसकी बात, डैम्पिंग की बात कर रहा है कि एसएचएम की बात कर रहा है? नहीं सर, एसएचएम फुल कंप्लीट हाँ चैप्टर। तब ठीक है, तब ठीक बोला मैंने। अच्छा हम्म। ठीक है। सौम्या जैन, बोल बच्चा। सर मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था सर, आप वापस समझा सकते हो क्या? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूस लॉस लॉस। ऑफ एनर्जी, लगातार एनर्जी का नुकसान होता जाना है ना बच्चा। तो बताओ तो Yes. सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना बेटा। तो ए लगातार घटता जाएगा ना बेटा, बोलो। यस अगला सर। पॉइंट लिखा, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली ऑसिलेशन डाइज अप, और धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक यस सर। है ना। तो ऑसिलेशन बेटा अनेकों तरीके के होते हैं, अनंत तरीके के होते हैं, है ना। लेकिन हम बेटा हर ऑसिलेशन नहीं पढ़े ना, हम लोग सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े ना बेटा, बताओ, यस सर। है ना। तो बच्चा हर तरह के ऑसिलेशन के डैम्पिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, वी विल डिस्कस एसएचएम विथ ए डैम्पिंग फोर्स ऑफ F इक्वल टू माइनस बीवी, ठीक है। यस सर। सर डैम्पिंग माइनस का बीवी मतलब क्या वेक्टर, होता है सर? डैम्पिंग, डैम्प मतलब होता है बेटा कि इस चीज को खत्म करना। डैम्प करने का मतलब खत्म करना कि इस चीज को, समझा। ओके सर। हर्षद, सर बोलो हर्षद। मतलब सर समझ नहीं आया सर, क्या? डैम्पिंग का मतलब? सर डैम्पिंग तो ऐसे कार में भी सुना है सर। कार में डैम्पिंग, यस सर। कार में डैम्पिंग मतलब क्या बोलना चाहते हो, उसके सॉकर का डैम्पिंग बोल रहे हो क्या? नो सर, नो सर। डैम्पिंग तो सर डैम्पिंग सर कार में जहाँ तक मैंने सुना है सर, वो होता है कि अगर आप चल रहे हैं तो रोड नॉइस खत्म हो जाती है, जो अंदर इंसुलेशन अच्छा हो जाता है, कहने का मतलब। तो वही ने मतलब हुआ, अरे मतलब वाइब्रेशन ओके कम फील सर। होगा उससे। नॉइस कहाँ यस से सर। आती है? जब गाड़ी में दो चीजें आपस में टकराती हैं बच्चा, है यस ना। सर। यस सर। ठीक है बच्चा। यस सर। तो बी एक डैम्पिंग कांस्टेंट है बेटा, बी किसी पे डिपेंड नहीं करता, बी एक कांस्टेंट है। और क्या दिख रहा है बेटा, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस बी भी वेक्टर, मतलब क्या है, ये फोर्स जो होगा हर समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अपोजिट होगा बेटा, ठीक है। तो देखो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, बताओ। हमने कहा था एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना बेटा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। क्या लिखा है, सुपरपोजिशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर क्वेश्चन नहीं किया हमने, हाँ बिल्कुल ठीक किया, क्वेश्चन नहीं किया है, उसमें थ्योरी है खाली बेटा, क्वेश्चन नहीं है उसमें, समझा। देख बच्चा, तो देख बेटा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विदाउट डैम्पिंग, है ना बेटा, जब कोई डैम्पिंग नहीं होता है ना बेटा, किसी भी तरह का कोई डैम्पिंग नहीं होता है ना, तो क्या होता है बोलो, एक्सीलरेशन वेक्टर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, बोलो बेटा, है ना। चलो वेक्टर लगा दिए मैंने, तो समझ जाओ सेम लाइन पे है बेटा, है ना। तो फोर्स भी तो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा, है ना बेटा। तो तुम F इक्वल टू माइनस के एक्स ही बोल सकते हो बच्चा, और A इक्वल टू भी माइनस के एक्स बोल सकते हो, है ना। अगर तुमने ऐसा बोला, अगर तुमने ऐसा बोला, इसका मतलब ये होता है कि के ओमेगा स्क्वायर है ना बच्चा। लेकिन अगर तुमने ऐसा बोला तो के का नाम है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। तो देखो, तो एफ को बोल सकता है बेटा एम इंटू ए, तो ऐसा बोलेगा क्या, एम एक्सीलरेशन क्या है बोलो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
इसका मतलब बच्चा d2 x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 है ना बेटा। बोलो ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बच्चा, विदाउट डैम्पिंग, है ना। अब देखो, अब कहोगे इन SHM विथ डैम्पिंग, है ना बच्चा। अब देखो डैम्पिंग के साथ, है ना बेटा। तो देखो डैम्पिंग के साथ की बात करोगे तो क्या कहोगे, कहोगे बच्चा एक तो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। अब एक और फोर्स लगेगा, अब एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, डैम्पिंग वाला फोर्स। तो क्या कहोगे, F सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फोर्स, है ना बेटा, फिर प्लस F डैम्पिंग वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो बेटा, बोलोगे ना, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक वाला फोर्स कितना था बेटा, बोलो, माइनस के एक्स, है ना बेटा। और ये वाला फोर्स क्या था, माइनस बी भी इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। m इज द मास, एक्सीलरेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2 x बाई डी टी स्क्वायर, इसको ले चलो उधर तो प्लस हो जाएगा b। v क्या है बच्चा, b क्या है बोलो, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, है ना बच्चा। फिर प्लस इसको लेके चलो के एक्स बराबर 0, है ना बेटा। ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ डैम्पिंग, है ना बच्चा, ठीक है। इसका जब तुमने सॉल्यूशन किया था तो इसका रिजल्ट क्या था, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, है ना बेटा। अब कहा था मैंने बेटा इसको तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये भी तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉर्मल तरीके से बच्चा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, हमारे सिलेबस से बाहर है ना। तो हम लोगों ने एक ट्रिक सोचा, हम लोगों ने एक ट्रिक सोचा, क्या सोचा, देखो क्या, मैंने कहा मान लो, मैंने कहा मान लो लेट r इज द रेट, r क्या है बच्चा, रेट है ना। r के मैंने मान लिया, अब क्यों कैसे नहीं पूछेगा, क्यों कैसे नहीं पूछा, मैंने कहा ना ट्रिक है, ये ट्रिक में लॉजिक नहीं होता, बस काम होना चाहिए, है ना बच्चा। तो देखो अगर r को मान लिया रेट, तो देखो बेटा इसमें क्या है, तो क्या का डबल रेट, रेट का रेट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना बेटा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बेटा, दो बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसको मैंने बोल दिया आर स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोल दिया, आर स्क्वायर। इसमें कितना रेट है, तो कहोगे रेट एक बार है, तो कह दिया इसको मैंने प्लस बी इंटू आर, ठीक है। इसमें रेट है ही नहीं, इसमें रेट है ही नहीं, तो सिंपल लिखो इसको के बराबर 0, है ना बेटा। अब देख ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, तो कहोगे r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बोल बेटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये इसका आएगा क्या बच्चा, रेट, है ना, ये इसका आया रेट ऑफ चेंज, है ना। अब इसके आधार पे हम बताएंगे कि डैम्पिंग किस तरह से है, ठीक है। फटाफट लिखो इसको, क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे समझना है बातों को, बस दिमाग मत लगाओ इसमें क्योंकि ये ट्रिक है बेटा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो अब
इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद क्या करना है ना, ठीक है। इसमें अलग अलग केस बना, जैसे पहला केस केस वन में देखो, केस वन में देख बच्चा, कहा गया कि बी स्क्वायर माइनस 4m के, बी स्क्वायर माइनस 4m के, है ना बेटा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4m के अगर मोर देन 0 हो सकते हैं 3 केस, बोलो, ये मोर देन 0 हो, या लेस देन 0 हो, या इक्वल टू 0 हो, है ना बेटा। अगर कहते हो मोर देन 0, है ना बेटा, अगर ये कंडीशन आई, है ना बेटा, तो इसे कहा जाता है ओवर डैम्पिंग। समझा रहे, इसका नाम क्या हो गया, ओवर डैम्पिंग, है ना। मतलब डैम्पिंग हद से ज्यादा, ठीक है बच्चा, डैम्पिंग हमारी हद से ज्यादा है बेटा, है ना। डैम्पिंग हमारी हद से ज्यादा है, मतलब क्या होगा बेटा, बोलो। डैम्पिंग हद से ज्यादा क्या होगा, कहेंगे बेटा इतना भयंकर बेटा ये डैम्पिंग है कि एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं कर पाएगा। समझा बेटा, ये हमारा एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं कर पाएगा। बात समझे, है ना, बात समझे ना। तो क्या कहोगे, अगर तुमने छोड़ा तो क्या होगा, एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या कहोगे। या तो ऐसे कहोगे बेटा कि ऑसिलेशन में ये मीन भी क्रॉस नहीं कर पाया, मीन पोजीशन भी क्रॉस नहीं कर पाया, एक्सट्रीम खींच के छोड़ा और आते 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 मीन पे ही रुक गया, है ना बेटा, ठीक है। या फिर तुम ये कह सकते हो, कि एक्सटी ग्राफ में घटा तो बेटा, है ना, मीन तो क्रॉस कर गया लेकिन दोबारा क्रॉस नहीं कर पाया। समझा, डैम्पिंग इतनी हद से ज्यादा बेटा कि एक भी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हो, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चा ओवर डैम्पिंग। समझ गए, लिख लो बच्चा। ठीक है बच्चा, इसका जो रिजल्ट होता है बच्चा, इसके x का होता है रिजल्ट, x इक्वल टू b1 e टू द पावर r1t प्लस b2 e टू द पावर r2t। चाहे छोड़ ही दो, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा सिलेबस में, सिर्फ अंडर डैम्पिंग ही है, ओवर डैम्पिंग है ही नहीं। छोड़ो इसको, हटाओ, खाली ग्राफ याद रखो बस, खाली प्रॉपर्टी याद रखो इसकी। ओवर डैम्पिंग मतलब बेटा बहुत ज्यादा डैम्पिंग। ठीक है बच्चा, हो गया ना। अब देख बच्चा केस टू हमारा क्या होगा, केस टू हमारा होगा बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4m के, ये रूट्स बच्चा, ये रूट्स है ना, माइनस 4m के इक्वल टू 0 हो जाए, है ना बेटा, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसे कहा जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग, है ना बेटा, इसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग, है ना बेटा। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, है ना बेटा, मतलब ये वाकई में ऑसिलेशन को रोक देगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे जस्ट सफिशिएंट, है ना बेटा, टू सप्रेस वाइब्रेशन, है ना बेटा, वाइब्रेशन को सप्रेस करने के लिए ये काफी है। इससे कम डैम्पिंग होगा तो फिर ऑसिलेशन आसानी से बंद नहीं होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अंडर डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है बच्चा, लिख लो जल्दी।
जल्दी लिख बच्चा। और ये दोनों बहुत टिपिकल केस हैं बच्चा, इनके सिर्फ नेचर को समझना है हमें और कुछ नहीं। लास्ट में एडी कर लो, इन ए फाइनाइट टाइम, है ना बेटा। फाइनाइट टाइम में ये रोक देगा, ठीक है। पहला वाला बहुत जल्दी रोक देगा, दूसरा वाला कुछ समय लेगा रोकने में, लेकिन टाइम पीरियड अगर मान लो 2 सेकेंड है ना, तो 3-4 सेकेंड में रोक देगा। शिवम बोल बच्चा। सर आपने जो सेकंड ग्राफ बनाया है सर, आपने उसको एक्सट्रीम से छोड़ा है सर, वो फिर आधी ऑसिलेशन करके मीन पे आके रुक गया है। हाँ जी सर। ठीक है। गैलेक्सी A20 सर वो जो स्टार करके लिखा हुआ है उसकी पहली लाइन बता दीजिए। just sufficient to suppress vibration। ओके सर। नयन बोलो बेटा। सर जैसे ओवर डैम्पिंग में तो बिना एक भी ऑसिलेशन कंप्लीट करे रुक जाएगा, तो सर क्रिटिकल हाँ। डैम्पिंग में सर ऑसिलेशन और एक हाँ, ऑसिलेशन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, लेकिन मान लो टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है ना, तो 3-4 सेकंड में रुक जाएगा। बात समझे ना, एक ऑसिलेशन या 2 करके पूरा रुक जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम बेटा ऑसिलेट करवा रहे हो, है ना, और ऑसिलेट करने में टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकंड और रुक रहा है 2 घंटे में, तो फिर थोड़ी बोलेंगे भाई डैम्पिंग हुआ, है ना। वो क्यों हो गया, वो कौन सा केस हो गया बेटा, वो केस 3 हो गया, है ना। वो हमारा हो गया केस 3। केस 3 पे ही तुम्हारा अब तक क्वेश्चन आया है बेटा, और उसी में न्यूमेरिकल बनता भी है ना। देख बच्चा केस 3, देख बच्चा केस 3 हमारा है कि b² -4m के लेस देन 0, है ना बेटा। क्या कहलाओगे इसको, अंडर डैम्पिंग, है ना बेटा। ये हमारा क्या है, अंडर डैम्पिंग है ना बेटा। और इसको मैंने डबल स्टार कर दिया क्योंकि यही तेरे काम का है, यही तेरे काम का है बेटा। ठीक है। तो देख बेटा इसमें जो ऑसिलेशन होता है ना, इसमें जो ऑसिलेशन होता है ये बहुत लंबे समय तक होता है ऑसिलेशन, है ना। क्या कहोगे कि अगर ये x है बेटा, है ना, जब तुमने मोशन स्टार्ट किया था तो मान लो बच्चा ये था इसका एम्पलीट्यूड, है ना, ये था बच्चा A0 t बराबर 0 पे। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, है ना बेटा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। लेकिन बहुत बार ये करेगा ऑसिलेट, ये ऑसिलेट बहुत बार करेगा, है ना। ऐसे मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, है ना बेटा, इस तरह से होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, है ना, और बहुत लंबे समय के बाद रुकेगा ये, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इसमें, बॉडी स्टॉप्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना बच्चा। ठीक है। इसका मतलब रुका नहीं ना बेटा, मोशन लंबा समय लगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन हो रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ, ऑसिलेशन बंद हो गया, इसमें हो रहा है ऑसिलेशन, है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा तेरा इसी पे आएगा। ठीक है। तो देखो इसका होता है बेटा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें जो हमारा होगा बेटा ये क्या होगा, तो कहोगे इसमें होगा x इक्वल टू जो एम्पलीट्यूड होगा ये वेरिएबल होगा at, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, at e टू दी पावर at इंटू साइन ओमेगा डैश t प्लस 5। मतलब जैसा तुमने पहले पढ़ा था वैसा ही इक्वेशन बन गया, देखो, है ना बेटा, वैसा ही हमारा इक्वेशन बन गया, जिसमें at क्या है, at क्या है, तो कहोगे at हमारा है बेटा एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, वो क्या होगा, a0 इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू e टू द पावर माइनस
बी टी बाई 2m। ठीक है बेटा, ये होगा a माइनस बी टू द पावर tm। ठीक है बच्चा, ए नॉट क्या था? इनिशियल एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। ए नॉट क्या था हमारा? इनिशियल एम्पलीट्यूड, है ना बच्चा। ओमेगा डैश क्या होगा? ओमेगा डैश होता है बेटा इसमें स्क्वायर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। इसमें ओसिलेशन की एनर्जी जो लगातार घटती जाएगी बेटा, है ना। एनर्जी क्या बोलते थे बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां भी कहना कि एनर्जी ऑफ ओसिलेशन हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ना बेटा। हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना बेटा। ए फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर। अंतर है, ये ओमेगा डैश है और ये ओमेगा है ना। याद है ना बेटा, ओमेगा क्या होता है? स्क्वायर रूट के बाई एम। ओमेगा क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला स्क्वायर रूट के बाई एम। छोड़ो मत लिखो इसको ऐसा, तो पुट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? के ही कर लो इसको, हाफ के ए फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। लिख ले बच्चा। के क्या है? अरे भैया के सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है बच्चा। के तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला के है बेटा ये। हो गया बच्चा। अंडर डैम्पिंग में ही क्यू फैक्टर निकाला जाता है बेटा एक। अंडर डैम्पिंग में ही क्यू फैक्टर एक रेशियो है बेटा। ए नॉट है बच्चा, के नॉट थोड़ी है। ए नॉट हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ये है ए नॉट। ठीक है, देख बच्चा, इसमें जो हमारा जो क्यू वैल्यू निकाला जाता है ना बेटा। ठीक है, क्यू वैल्यू निकाला जाता है ना बेटा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर। इसी को क्या बोलेगा? क्वालिटी फैक्टर। किस में निकालेगा? अंडर डैम्पिंग में। एक मिनट, कैमरा एडजस्ट करने दो। अब पूछ रहा ई क्या है? अरे बेटा लॉग लॉग वाला फंक्शन का उल्टा होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही हमारा ई है ना। देख बेटा, क्यू फैक्टर जो निकाला जाता है ये होता है क्यू इक्वल टू 2 पाई ई बाई डेल्टा ई। 2 पाई ई बाई डेल्टा ई, है ना बेटा। डेल्टा ई का मॉड, डेल्टा ई का बेटा मॉड, है ना। जहां डेल्टा ई क्या बताता है बोलो? डेल्टा ई बताता है लॉस ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। डेल्टा ई क्या हुआ? तो कहोगे लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी पर ओसिलेशन, है ना बेटा। एक ओसिलेशन में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, ये आती है क्यू इक्वल टू आती है बेटा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा गामा, ओमेगा डैश डिवाइड बाई 2 ओमेगा डबल डैश। ठीक है, ये ओमेगा डबल डैश क्या है? तो कहोगे ओमेगा डबल डैश है बी बाई 2m, है ना बेटा। और ओमेगा तो पहले वाला ही है, ओमेगा तो पहले वाला ही है बेटा, ओमेगा डैश यही वाला। ठीक है, देख ले बच्चा।
क्यू समझ नहीं आया? क्यू हमारा एक रेशियो है बेटा, है ना, एनर्जी पर यूनिट एनर्जी लॉस। डेल्टा ई का वैल्यू इतना ज्यादा हो गया बेटा, उतना हम लोग कम कहेंगे क्यू का वैल्यू। इसका मतलब उतना पुअर इसका ऑसिलेशन है, मतलब ज्यादा देर तक ऑसिलेट नहीं करेगा। हो गया बच्चा? चलो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है बेटा, इन ए डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन ए डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है ना, इसका मतलब ये अंडर डैम्पिंग है ना बेटा। डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ इन 10 सेकेंड, है ना बेटा। कहता है 10 सेकेंड में एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, है ना बेटा, ठीक है। बाय व्हाट रेशियो, बाय व्हाट रेशियो द एम्पलीट्यूड will change after 20 more सेकेंड, है ना बेटा। 20 और सेकेंड देंगे उसको तो अब क्या रेशियो हो जाएगा, है ना। तो देखो बड़ा सिंपल सा वाला ये है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसमें ये वाला लगेगा फॉर्मूला, क्या कहेंगे बच्चा बोलो, कि A बराबर A नॉट ई टू द पावर माइनस बी अपॉन 2m, है ना बच्चा, बोलो, ठीक है ना। तो बोलते बेटा इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट, बोलो बच्चा, होगा, होगा बेटा, समझा, ठीक है। तो देख दो क्या हो जाएगा, ये बी टी अपॉन 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ ए अपॉन ए नॉट, बोलो बेटा, ठीक। अब सवाल में क्या कहा था, 10 सेकंड के बाद हाफ हो गया, 10 सेकंड के बाद बच्चा हाफ हो गया, तो क्या लिखोगे इक्वेशन बताओ, कहोगे बेटा b इंटू 10 सेकेंड बाई 2m इक्वल टू ln a बाई ए नॉट, सॉरी ए नॉट बाई ए, उल्टा हो गया ना, ए नॉट बाई ए। तो क्वेश्चन में क्या कहा था बेटा, कि पहले अगर ए नॉट था तो अब ए नॉट का आधा हो गया, इसका मतलब ln2 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कहता है 20 और सेकंड दे दिया, तो 10 सेकंड पहले था बेटा, 20 और सेकंड 30 सेकंड हो गया, तब क्या कहोगे, b इंटू 30 डिवाइड बाई 2m इक्वल टू ln ए नॉट बाई ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 बाई 1, ये हो गया बेटा 3 इज इक्वल टू ln ए नॉट बाई ए डिवाइड बाई ln2, इसका मतलब ln ए नॉट बाई ए इक्वल टू ln 3 2 बराबर ln 8, बोल बेटा, होगा। इसका मतलब बच्चा ए नॉट बाई ए इक्वल टू 8, तो ए इक्वल टू ए नॉट बाई 8, ठीक है बच्चा। एक्सपोनेंशियल टर्म रेडियो एक्टिविटी ऐसा होता है बेटा, है ना। सबसे आसान तरीका यह होता कि हर 10 सेकंड में हाफ हो रहा है बेटा, हर 10 सेकंड में हाफ हो रहा है ना। तो 20 सेकंड में फिर हाफ ए बाई 4, 30 सेकंड में फिर हाफ तो ए बाई 8, डायरेक्ट कर लो आंसर, है ना, फटाफट लिख ले। तनुषा स्किन ब्लड नहीं है बेटा, बिल्कुल ठीक है स्क्रीन, मैं भी देख रहा हूं बच्चा मोबाइल में। पुलकित बोलो,
बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही पुलकित तुम्हारी। बहुत ही कम आवाज आ रही है, बहुत कम। मानस, हेलो सर। बोल बेटा। सर हम लोग मतलब इसमें ऐसा बोल सकते कि इनफिनाइट टाइम पे ही जाके रुकेगा। हाँ, इन्फिनिटी का मतलब ये समझना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से बहुत ज्यादा। ओके सर। प्रशांत, माइनस साइन है बेटा, तब ना हम रेशियो को उल्टा कर दिए। माइनस साइन की वजह से ही रेशियो उल्टा हो गया, देखो लॉग के अंदर। इरेज कर रहा हूं बच्चा। देख बेटा, अब देखा जाए फोर्स्ड ओसिलेशन। फोर्स्ड ओसिलेशन है ना बेटा। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कहो जबरदस्ती का ओसिलेशन, है ना बेटा। जबरदस्ती का ओसिलेशन तुम्हें देखा है बच्चा, जबकि बच्चा झूला झूल रहा होता है, देखा होगा तुमने बेटा, है ना। ठीक है, अगर झूला के छोड़ दो, धीरे 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 रुक जाएगा वो, है ना। लेकिन तुमने कुछ बच्चों को देखा होगा बेटा, ये झूलते हुए जब जमीन से बार बार पैर को टच करते हैं और एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है उनको, और उसकी वजह से उनका ओसिलेशन लगातार चलता रहता है। बोलो, गौर किया होगा तुमने, ये ओसिलेशन कभी बंद नहीं होगा। बोलो बेटा, बात समझा ना। तो ये कौन सा ओसिलेशन है बेटा? फोर्स्ड ओसिलेशन है ना। क्या हुआ इसमें? तो कहोगे डैम्पिंग की वजह से एनर्जी लगातार लॉस हो रही है बच्चा, है ना। तो जितनी एनर्जी अगर लॉस हो रही है, अगर उतनी एनर्जी हम सप्लाई कर दें तो क्या होगा? हो जाएगा कॉम्पेंसेट, है ना बेटा। इसी ऑसिलेशन को बोलते हैं क्या? फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा, तो क्या कहोगे इसमें? बात समझ में आया बेटा? क्या कहेंगे? बोलो, डैम्प्ड ऑसिलेशन में फोर्स लगा करके, है ना बेटा। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या करेंगे बेटा? कहेंगे बाई अप्लाइंग सम फोर्स, है ना बेटा। कुछ फोर्स को अप्लाई करके, है ना बेटा। एनर्जी इज रिकवर्ड, है ना बेटा। ठीक है, टू कंटिन्यू ओसिलेशन, है ना बेटा। ओसिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, है ना बेटा, हम क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं बेटा, यही हमारा डैम्पिंग ओसिलेशंस के ओवरकम करके हम लोग बेटा फोर्स्ड ओसिलेशन में आ गए, है ना। तो देख बेटा, ये ओसिलेशन में जो एनर्जी मिलेगी बेटा, ये हो सकता है कि खुद ही सिस्टम को इस्तेमाल करके एनर्जी क्रिएट कर रहा हो, है ना, या फिर कोई एक्स्ट्रा लगातार पुश कर रहा हो, या फिर एक कोई ऐसा ही फोर्स लग रहा हो जो लगातार लग रहा हो। बोलो बेटा, है ना। ठीक है, हम लोग कौन सा करेंगे? देखो बेटा, वी विल कंसीडर a special condition, a special forced oscillation, है ना बेटा। हम लोग एक स्पेशल की बात करेंगे, है ना बेटा, इन विच अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा। जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? इन विच पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। हम कहेंगे बेटा इसमें एक पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ नॉट साइन
एफ नॉट साइन ओमेगा ओमेगा एस टी, है ना बेटा। एस क्या है? सोर्स का। ओमेगा एस क्या है? तो कहेंगे ओमेगा फॉर सोर्स। ठीक है, चलो को इसको ओमेगा एफ ही लिख दो, ओमेगा एफ ही लिख दो, याद करने में आसानी होगी, फोर्स का ओमेगा। ठीक है, तो अब देख बेटा, अब क्या होगा ऑसिलेशन, तो अब कैसे कहोगे? तो कहोगे देख बेटा ध्यान से, इसमें लगेगा एक फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, है ना बेटा, एक फोर्स लगेगा डैम्पिंग वाला, है ना बेटा, और एक फोर्स हम ये लगा देंगे एफ एक्सटर्नल, बोल बच्चा, है ना, और ये मिल करके होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, बोल बेटा। ठीक है, तो ये जो हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन है बच्चा, ये m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ना बेटा, और ये क्या होता है बताओ? ये होता है प्लस b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, बोल बच्चा। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? ये होता है के एक्स ना बेटा, बोलो। तो ये होता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स इज इक्वल टू, ये होगा बेटा एफ नॉट साइन ओमेगा एफ इंटू टी, है ना। क्या किया हमने? इन दोनों को उधर ले गए, है ना। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बन गया बेटा, ये जो हमारा इक्वेशन बन गया, है ना। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये बना क्या? तो कहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्थ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखो, इट्स सॉल्यूशन इज, देख बच्चा इस सब को ज्यादा समझने को इस मत कर, चीजें तुमको याद करनी है, टर्म्स याद करो, क्योंकि हर बार आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम्हें याद, तुम्हें सॉल्व करना है ही नहीं बेटा सिलेबस में, तो सॉल्व तुम कर ही नहीं सकते, है ना। ठीक है, जितने समझाने वाली बात है वो मैं समझा दे रहा हूं तुमको, है ना, बाकी चीज तुमको याद करनी है बच्चा। ठीक है, इसका जो हमारा सोल्यूशन होता है बेटा, ठीक, इसका होता है सोल्यूशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा एफ इंटू टी प्लस 5। ठीक है बेटा, ये हमारा होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा, ये कितना होता है एम्पलीट्यूड? ये होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, एफ नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। और जो tan फाई है tan फाई, ये tan फाई हमारा क्या होता है? ये होता है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है बेटा, ओमेगा नॉट एक्स नॉट, समझा, है ना बेटा। जहां पे एक्स नॉट और वी नॉट क्या है बेटा? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, है ना बेटा। एक्स नॉट ओमेगा एफ था बेटा, है ना, एक्स नॉट and v naught are position and velocity, position and velocity at t equal to 0। ठीक, लिख ले बच्चा। फटाफट नोट कर। हाँ बच्चा छूट गया, सही बोल रहे हो, यहां भी स्क्वायर होगा, छूट गया वो। सुहानी बोल बच्चा।
सर ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है वो नहीं समझ आया, कैसे लिखा? अच्छा बेटा देखो पैसे क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चा, यस एफ सर। इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। अच्छा अब Yes, डैम्पिंग sir. होती है, हाँ डैम्पिंग होती है तो उसका फोर्स क्या, डैम्प, माइनस बी भी, हाँ माइनस माइनस बी भी, बी। और उसके ऊपर बाद लगाया हमने बच्चा क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना। यस ठीक, तो फोर्स जो हो रहा है बेटा उससे क्या है, माइनस के एक्स, डैम्पिंग क्या बेटा, माइनस माइनस बी बी भी, बी। और फोर्स क्या लगाया था बेटा, है ना, यस सर। बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। अब इन दोनों को इधर ले जाओ तो ऐसा बन जाएगा, देखो तो। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। चल सर के ओमेगा एफ क्या है? ओमेगा बेटा फोर्स की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। गोपाल बोलो। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम झूला झूलते हैं तो जब हाँ बेटा, सामने तो जब हम झूला झूलते हैं, जब सामने जाते हैं तो पैर को सामने की स्ट्रेच करते हैं, मीन्स सामने सामने की स्ट्रेच करते हैं, ज्यादा झूला झूल सकते हैं उससे, इसलिए। तो सामने क्यों स्ट्रेस लगता है, समझ में नहीं आया बेटा हमको इसका मतलब। तो मतलब ऐसे पैर सामने करते हैं ना झूला झूलते वक्त। बेटा जब आगे जा रहे होते हैं ना, ठीक, तो पैर से जमीन को धकेलते हैं पीछे की तरफ, ये और सर। जब वापस लौट रहे होते हैं तो पैर से धकेलते हैं जमीन को आगे की तरफ। हम आगे धकेलेंगे बेटा तो फोर्स पीछे मिलेगा, अच्छा, एक्शन रिएक्शन, ओके सर। है ना। देख बच्चा आगे, जब कभी बेटा इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना बेटा, क्या हो, डैम्पिंग कोफिशिएंट बहुत छोटा हो, है ना बेटा, अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट बहुत छोटा हो, इसका मतलब ये वाला टर्म बहुत छोटा हो गया बेटा, और जब ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे देन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ ओमेगा स्क्वायर। बोल बेटा, ओमेगा पता है ना, ओसिलेशन वाला ओमेगा, स्क्वायर रूट के बाई एम, है ना बेटा, स्क्वायर रूट के बाई एम वाला ओमेगा है ये। तो देख बेटा ये हमारा आ गया वैल्यू, ये हो जाएगा बच्चा एम्पलीट्यूड, है ना। ठीक, इन केस सुनो ध्यान से, जैसे मान ले बेटा एक पेंडुलम ऐसे कर रहा है ओसिलेट, है ना बेटा, तो पेंडुलम की जो ओसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना। जितने तुमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो सब बेटा, बात समझा, जितने फॉर्मूले जितने टाइम पीरियड पढ़ा वो सब नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना। अब सोच, एक सिस्टम ओसिलेट कर रहा है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना बेटा, ठीक है। जैसे मान लो एक सेकंड पेंडुलम, एक लटका है पेंडुलम, उसको खींच के छोड़ देंगे बेटा, तो सेकंड्स पेंडुलम का बोलो कितना टाइम पीरियड होगा, बोलो बोलो। जो लंबाई, रस्सी की लंबाई 1 मीटर होती है तो सेकंड्स पेंडुलम में कितना होता है टाइम पीरियड, होता है ना 2 सेकंड, होता है ना 2 सेकंड। अब सोचो, अब मैं कहूं अब उस पेंडुलम को पकड़ लो, अब बताओ इसे पकड़ करके हम 1 सेकंड में ओसिलेट करवा सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो, करवा सकते हैं ना बेटा, बताओ है कि नहीं। तो अब क्या कहोगे कि जो 2 सेकंड था बेटा जो अपने आप जा रहा था वो था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, ठीक है। और जो मैंने ऑसिलेट कराया ये क्या है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स का फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट करेगा मजबूरी में, समझ गया बच्चा, यहां तक बात समझ गया। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना, ठीक है। तो कहेंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना था और मेरे फोर्स का कितना फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो, है ना। अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो कि इन केस है ना बेटा, इन केस इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इफ इन केस
नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, है ना बेटा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ओमेगा एफ आर इक्वल, है ना बेटा। क्या हो जाए? जब ओमेगा बराबर ओमेगा एफ हो जाए, जब ओमेगा बराबर एफ हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा बोलो? तो कहोगे देन amplitude टेंड्स टू इंफिनिटी। तो सिस्टम क्या होगा? एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, है ना बेटा? ठीक है ना? बात समझा? इसी कंडीशन को दिस कंडीशन is called this condition is called resonance. This condition is called resonance in oscillation. समझा बेटा? इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस इन फोर्स्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेशन। समझा बेटा? इसमें हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, एनर्जी बहुत अच्छी खासी गेन हो जाएगी। ठीक है, लिख ले। लिख ले बच्चा। इस टॉपिक में फोर्स्ड ऑसिलेशन में कॉन्सेप्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद करना। फॉर्मूले इसके जरूर याद होने चाहिए। जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया है ना। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। अब डिस्कस किया जाए बेटा, होमवर्क है डिस्कस। लेकिन मुझे पे ही नहीं मिल रहा, एक मिनट ढूंढता हूं। नोट कर लो। नोट करो बच्चा फटाफट, नोट करो बच्चा फटाफट। इस पर क्वेश्चन नहीं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा इस पे। फोर्स्ड ऑसिलेशन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। एग्जैक्टली एकदम अगर होगा भी तो फॉर्मूला बेस्ट, तो फॉर्मूला याद रखना। इसमें बस कॉन्सेप्ट सिखाने के लायक था, बताने के लायक था, जो कहो। अब बताओ होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क क्या दिया था बेटा? एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन एफ। ओके, अगला चैप्टर। अभी देखो इलास्टिसिटी पढ़ लिए थे ना हम लोग। अब विस्कोसिटी पढ़ा खत्म कर दूंगा इसको, विस्कोसिटी पढ़ा दूंगा अब, तो टॉपिक एंड हो जाएगा। फिर आगे स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स, है ना बच्चा? अब चलो सीट निकालो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अरे आसान टॉपिक सा बेटा, ऐसा टॉपिक इसमें सिर्फ फॉर्मूले हो टॉपिक के भी टफ हो सकता है? बताओ तो, नहीं ना? देख बच्चा,
तो हम लोग बी सेक्शन बी डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलो सेक्शन बी में बताओ क्या पूछना है। और बी में ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में आओ। पहले तो पार्ट 1 में आओ। पार्ट 1 में ए हो गया था, बी सी हो गया था, है ना, डी भी हो गया था। गुड। हाँ ये पूछो पार्ट 1 में। सेक्शन ई में क्या पूछना है पार्ट 1 में? इवन पूछना है डेल को। कहता है बेटा कंपाउंड पेंडुलम्स आर मेड ऑफ। कहता है बेटा कंपाउंड पेंडुलम किससे बने होते हैं, है ना बेटा। कंपाउंड पेंडुलम किससे बने होते हैं? आर मेड ऑफ, है ना बेटा, बने होते हैं ना। अब कहता है इतना, कहता है सब में निकालना है टाइम पीरियड, है ना बेटा। तो सबका फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड पेंडुलम? अरे बेटा लगता है नाम से घबरा गया तुम क्या। कंपाउंड पेंडुलम को ही कहा जाता है बेटा फिजिकल पेंडुलम, है ना। समझा? फॉर्मूला क्या था इसका बताओ? 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम जी इंटू आर सी एम। समझा ना? अरे हिमांशु विस्कोसिटी 1.5 क्लास का चैप्टर है, 1.5 कर लोगे ना। अब सौम्या को पूछना है E2। देखो E2 में कहता है द कंपाउंड पेंडुलम आर मेड ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्म रॉड लेंथ L। सब तो वही है बच्चा, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ सवाल सब है। कंपाउंड फिर से वही आ गया, फिजिकल पेंडुलम, समझो ना इसको। आयुष को पूछना है F3। देखो बेटा F3 में a particle simultaneously participate in two mutually perpendicular oscillations x बराबर a sin pi t and y बराबर 2 cos 2 pi t। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब ये हुआ कि x में और y में इक्वेशन निकालो, है ना बेटा। तो देखो इसमें एक तुम्हारा क्या है, ये बच्चा साइन थीटा, और ये क्या है बच्चा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। तो बोलोगे ना फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू, बोलो बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब cos 2 पाई टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई टी, है ना बेटा। cos 2 पाई टी पुट करो तो कितना हो जाएगा, y बाई 2 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई टी पुट करो बेटा, तो x स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया तुम्हारा इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1। हो गया खत्म, सिंपल सवाल। अब पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 में आओ। बी में कोई डाउट क्या है? बी में पार्ट 2 का बी में कोई डाउट नहीं है। सी में C2 पूछना है। देखो बच्चा C2 में सब ध्यान दो, क्या लिखा है देखो। लिखा है टॉय कार ऑफ मास m इज हैविंग 2 सिमिलर रबर रिबन्स। यही पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये रबर रिबन्स है बेटा, है ना। रबर रिबन्स होते हैं, है ना बेटा, वो स्प्रिंग जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन सोचना बच्चा, स्प्रिंग के जो रबर बैंड होंगे बेटा, उस रबर बैंड को तुम एक्सटेंड तो कर सकते हो, खींच के एक्सटेंड तो कर सकते हो बेटा, है ना। लेकिन दबा के छोटा कर सकते हो क्या? बोलो तो, दबा के छोटा कर सकते हो क्या? बोलो बेटा, नहीं ना। तब सोचो, जब ये कार इस तरफ जा रही होगी, जब ये कार इस तरफ जा रही होगी बेटा, है ना, तो ये काम नहीं करेगा, बोलो। और इधर वाला काम करेगा, करेगा ना, बोलो। ठीक है, और जब ये गाड़ी इस तरफ जाएगी बेटा, है ना, तो फिर क्या कहोगे, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। इसका मतलब बताओ, क्या कभी ऐसा हो रहा है बेटा कि दोनों काम कर रहा हो? दोनों कभी काम नहीं किया ना। इसका मतलब बेटा ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि सिंगल स्प्रिंग हो, और सिंगल स्प्रिंग में क्या टाइम पीरियड, T बराबर 2 पाई रूट ओवर m बाई k, खत्म। ठीक है। C3, C6, C7 देखो। C3 में a mass 1 kg attached the bottom of a spring has a certain frequency of vibration, है ना बेटा, कोई खास फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने का। the following mass has to be added to it in order to reduce frequency by half, है ना बेटा। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई k ना बेटा, बोलो। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा, तो 2 पाई स्क्वायर रूट
1 kg मास था बेटा, तो K/1 इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है मास इसमें ऐड करो और फ्रीक्वेंसी आधी हो जानी चाहिए, तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट, मान लो मैंने m ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 को डिवाइड कर लो और m निकाल लो सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो C4 में कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड t, अगर बॉल को निकाल लेंगे, अरे बेटा सिंपल तो है, खुद से करो बेटा। C5 देखो, कहता है जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बेटा बताया था ना, स्प्रिंग में इंक्लाइन हो या नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता ना बेटा, बताओ, है ना, एंगल वैंगल से फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, हमेशा रूट K/m। इसके मतलब सवाल क्या चाहता है हमसे, K और m निकालें। तो देखो मास दिया है ना बेटा, हमें सिर्फ K निकालना है। अब K निकालने के लिए क्या दिया, देखो, इफ द मास इज टेकन 2.5 सेंटीमीटर अप द अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, द टेंशन इन द स्प्रिंग रिड्यूस टू 0। मतलब बेटा अगर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले आते हो तो नेचुरल लेंथ में आ गया, है ना बेटा। इसका मतलब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर ही इलोंगेशन है बेटा, तो क्या लिख दोगे, mg sin थीटा, और यहाँ बच्चा kx, है ना, तो लिखो mg sin थीटा बराबर kx, x पता है ना, इससे k निकालो और k को यहाँ पुट करो। C7 देख बेटा, कहता है 4 मासेस हैं, 4 मासलेस स्प्रिंग है बेटा, है ना। तो देखो ये दोनों सीरीज में ना हो गया बेटा, बोलो, ये दोनों सीरीज में ना हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K हो जाएगा, है ना बच्चा। फिर तुम्हें क्या कहा था मैंने कि इस तरह का स्प्रिंग होता है पैरेलल, और यही बताया था कि ये वाला स्प्रिंग भी हो जाएगा पैरेलल। तो इसमें क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट बराबर 2K प्लस K, ये हो गया बच्चा 4K, समझे ना। आगे चलो, सुमित को पूछना है C4, सुमित को पूछना है C4। देखो बेटा बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग फ्रॉम है, बताओ खुद से कर बच्चा, सिंपल है। C6 देखो, a particle executes simple harmonic motion under restoring force provided by a spring, टाइम पीरियड t है। अगर स्प्रिंग को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में एंड 1 पार्ट इज यूज्ड, तो लंबाई आधी काटोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। C8 देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, इतना हमारा था, ठीक है। अगर पार्टिकल को रिप्लेस करके मास चेंज कर दिया और एम्पलीट्यूड हम सेम रखेंगे तो नया एनर्जी क्या होगा। तो देख बेटा स्प्रिंग वाले केस में ओमेगा कितना होता है, स्क्वायर रूट K/m, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, ये हो गया K/m इंटू ए स्क्वायर, तो m तो कट गया, तो हुआ हाफ K स्क्वायर, है ना बेटा। अब इसको देखो, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है बेटा, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, नहीं ना बच्चा, फंक्शन ऑफ मास नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मास को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी सेम रह जाएगी बच्चा, मास तो है ही नहीं बच्चा इसमें। आगे चलो D2 D5, कहता है दो पेंडुलम रेस्ट में है, स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर, देयर लेंथ्स आर 1.44 मीटर एंड 1 मीटर, दे विल अगेन स्टार्ट स्विंगिंग इन सेम फेज आफ्टर। देखते बच्चा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकेंड, तो T1 क्या लिखोगे, 2 पाई स्क्वायर रूट 1.44 बाई जी, और T2 क्या लिखोगे, 2 पाई स्क्वायर रूट 1 बाई जी। बोलो बेटा, अगर मैं इसको T मान लूं, इसको अगर मैं T मान लूं, तो ये देखो तो होगा बेटा 1.2T, बोलो है कि नहीं, ठीक है। अब कहता है कि दोनों को सेम फेज में लेके आओ, है ना। अब बताओ ऐसी किस किस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट बराबर हो जाए, बोलो बेटा, बोलो किस किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट सेम हो जाए दोनों का, बताओ तो। जीरो छोड़ करके, जीरो नहीं, जीरो के अलावा सोचो,
इंटीजर में बोलना है, इंटीजर में बोलना है बेटा। 5 और 6, बिल्कुल सही बात। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको करो 6 से, तो ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। तो दोनों सेम पेज में आ गया बच्चा, दोनों सेम पेज में आ जाएगा ना बच्चा। तो क्या कहोगे, बड़े वाले पेंडुलम का 5 ऑसिलेशन और छोटे वाले का 6 ऑसिलेशन। ठीक है, आगे चलो। D4, D4 कहता है सिंपल पेंडुलम में सम टाइम पीरियड T है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इफ एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज बाय 5%। अरे पगले, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है बच्चा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। D5, a simple pendulum of length L, bob mass M, execute simple harmonic motion of small amplitude A, maximum tension in the string will be। देखते बेटा, कहता है एक पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है ना, तो मीन पोजीशन पे ही ना बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो बोलो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, होती है ना ए ओमेगा, ए और ओमेगा होता है बेटा स्क्वायर रूट जी बाई एल, है ना। अब देख बच्चा, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, कितना होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर एल, तो ए स्क्वायर जी बाई एल इंटू एल, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर जी, है ना। अब इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ तो क्या लिखोगे, ऊपर टेंशन टी, नीचे हमारा एम जी, तो होगा बेटा टी माइनस एम जी बराबर एम ए। बोल बेटा होगा, ओ सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया बेटा। ये ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी है बेटा, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना। तो ए इक्वल टू क्या बोलना चाहिए हम लोग को, हम लोग को बोलना चाहिए वी स्क्वायर बाई आर, है ना। इसका मतलब ए स्क्वायर जी बाई एल स्क्वायर, समझा, है ना। अब लिखना टी माइनस एम जी बराबर एम ए, और टी निकाल लेना। ठीक, आगे बोलो। सुहानी को इवन पूछना है, देखो बेटा इवन कहता है 25 kg यूनिफॉर्म, a 25 kg uniform solid sphere with 20 centimeter radius is suspended by a vertical wire। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन कराया मैंने क्लास में, क्यों पूछ रहे हो, कराया बच्चा ये। आगे बोलो। हर्ष को D1 पूछना है, D1 नहीं, खुद से करो D1। F4, F4 देखो बेटा, F2 F4, F2 और F4। F2 कहता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय इतना, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज, देखते बच्चा ये एक साइन फंक्शन है बेटा और ये कॉस फंक्शन है ना। साइन वाले को वैसे ही छोड़ दो, लेकिन इसको चेंज करो, लिखोगे डी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा। तो देखो इसमें और इसमें कितने का फेस डिफरेंस है बेटा, पाई बाई 2 का आना है बच्चा, पाई बाई 2 का, तो क्या करोगे, पाई बाई 2 फेस में ऐड करो, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हो जाएगा ना बेटा बी आंसर। ठीक, F1, when two mutually perpendicular simple harmonic motion of same frequency are superimposed, नोट्स देखो, नोट्स देखो। आगे बोले F4 अरे कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एक्सवाई प्लेन, आर ये है ए है, तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, पाई बाय 2 फेज, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस में क्या बनता है, बोलो, बनाते हैं एलिप्स, बताते हैं एलिप्स, लेकिन दोनों का देख एम्पलीट्यूड सेम है, तो हो जाएगा सर्किल। ठीक है, और पूछना है कोई बेटा,
अच्छा ठीक है, चलो फिर तो आगे का होमवर्क में SHM में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में 1 से 10 सवाल करना है, ठीक है। चलो बाय बच्चा।